हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज्यू अटैक से डॉज करते हुए उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम गलत समझ रही हो। तो वो उस लड़की उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उस पर नॉन स्टॉप अटैक करती रहती है। तभी वहां पर कंप्यूटर वॉइस कहती है दोनों प्लेयर्स की फाइट के लिए सेफ्टी बैरियर सेटअप कर दी गई हैं। तो ये सुनकर उस लड़की को भी पता चल जाता है कि ज्यू भी एक प्लेयर है और वो खुश होते हुए अपनी लॉन्ग शॉट से अटैक कर देती है। तो ज्यू अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि मैं इस लड़की से नहीं बच सकता, मुझे फाइट करनी ही होगी। और वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस लड़की से बोलता है मैं तुम्हें हराने के बाद सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इस पर वो लड़की पूछती है तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, चलो अभी चेक कर लेती हूँ तुम्हारी एबिलिटी। और वो ज्यू पर अटैक कर देती है जिसे ज्यू मुश्किल से काउंटर करता है। तभी वहाँ पर डंजन का एंट्रेंस ओपन हो जाता है तो वो उसमें गिर कर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रांसपोर्ट होने के बाद ज्यू उस लड़की पर ऊपर से गिरा होता है और उसके हाथ लड़की के चेस्ट पर होते हैं। इस पर वो लड़की उसे जोर से पंच मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों टियान लियो स्कूल कैंप के एफ क्लास डंजन में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड बंकर्स को डंजन कहा जाता है। वहीं ज्यू के चारों ओर कई सारे स्टील वुल्फ्स उन पर अटैक करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो इन्हें इतने सारे स्टील वुल्फ्स देखकर ज्यू थोड़ा घबरा जाता है। तो ज्यू को नर्वस देखकर वो लड़की कहती है कि तुम वुमेन्स बाथरूम में इस डंजन में आने के लिए घुस रहे थे। तो इस पर ज्यू कहता है हाँ, और मैं कोई कमीना नहीं हूँ। तो इस पर वो लड़की मुंह बनाते हुए बोलती है एक नए प्लेयर हो और तुमने अकेले ही डंजन को फेस करने की प्लानिंग क्यों की, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। ज्यू कहता है कि तुम भी तो अकेली ही हो। इस पर लड़की कहती है कि मुझे खुद से कंपेयर मत करो, मैं यहाँ रेयर मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए आई हूँ। और फिर वो ज्यू से आकर उसका लेवल पूछती है तो ज्यू से अपना लेवल 2 बताता है। ये सुनकर वो लड़की स्टील वुल की तरफ फिंगर पॉइंट करती हुई कहती है उस मॉन्स्टर को देखो, उसका ये नेम येलो है, इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। इसका मतलब अगर तुम अकेले यहाँ आते तो तुम तुरंत ही मारे जाते, बट ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो खुद को ट्रांसफर कर लेती है। ये देखकर वो वुल्व्स उन पर अटैक कर देते हैं। वो लड़की मॉन्स्टर्स को अपनी पावर का यूज करते हुए बराबर की टक्कर दे रही होती है। फिर वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए थंडर स्ट्राइक करती है, लेकिन एक वुल्फ उस पर पीछे से अटैक करता है जिसे ज्यू मार गिराता है और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस पर वो लड़की ज्यू को कहती है कि तुम मुझसे थैंक्स की उम्मीद मत करना। और वो सोचती है कि ज्यू पूरा बुरा लड़का नहीं है, वो थोड़ा बुरा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम शेन युनयाओ बताया जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेन युनयाओ ज्यू को टीम अप करने के लिए इनवाइट करते हुए कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए एक मौका तुम्हें दे रही हूँ। इस पर ज्यू इमोशनल होते हुए रोने लगता है और इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि अगर मैं टीम लीडर के साथ रहूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी शन युनयाओ ज्यू से बोलती है कि तुम बस पीछे बैठकर शो का मजा लो, बट अगर तुमने कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किल कर दूंगी। तो ये सुनकर ज्यू थोड़ा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज्यू और शेन युनयाओ मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ज्यू का लेवल अप होकर लेवल 3 हो जाता है और उसके पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 हो जाता है। तो ये देखकर ज्यू तुरंत अपने पॉइंट्स का यूज स्ट्रेंथ का लेवल अप करने के लिए करता है और अब उसकी स्ट्रेंथ 8 से 11 पर पहुंच जाती है। और तभी वहां पर एक लॉबस्टर मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नेम कलर ग्रीन होता है। उसे देखकर ज्यू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो उसे किल करने की कोशिश करता है और उसे किल कर देता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि आगे उन मॉन्स्टर्स का बॉस होता है जो कि पॉइजनस क्रोकोडाइल होता है। उसका नेम कलर भी रेड होता है, उसका लेवल भी 5 होता है। तो ये देखकर ज्यू कहता है कि दिस मॉन्स्टर इज सो डेंजरस। तो इस पर शेन युनयाओ कहती है कि बकवास करना बंद करो और तुम जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो और देखो कि मैं इसे कैसे मारती हूँ। और वो पॉइजनस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। शेन युनयाओ को अपनी ओर बढ़ता देख मॉन्स्टर भी अपने मुंह से एनर्जी बॉल्स फायर करता है, जिससे शेन युनयाओ अपनी इमीडिएट शैडोज टेक्निक से बचते हुए आगे बढ़ती है और
हवा में जंप मारकर पॉइजनस मॉन्स्टर पर अपनी लॉन्ग शॉट से एक स्लैश लगाती है, जिससे वो मॉन्स्टर्स 20 से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देखकर ज़्यू सोचता है इसने एक ही शॉट में उस मॉन्स्टर को किल कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के आसपास कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर्स उस मॉन्स्टर की बॉडी के दोनों हिस्सों को बीच से वापस से जोड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर को हील होता हुआ ज़्यू देख लेता है और शेन यूनियाओ को अलर्ट करता है, लेकिन जैसे ही शेन यूनियाओ पीछे देखती है तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे पॉइजन से इंजर्ड कर देता है। और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।